मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने जाना है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं हमने कुछ पढ़ी है और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भारत का जो संविधान जो है वो किस तरह से बना, क्या क्या इसमें किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है ना, और कब ये बना, कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंसीव्ड, डिबेटेड अपॉन एंड ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। भारतीय संविधान की कल्पना, बहस और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा तैयार की गई, जिसे संविधान सभा कहा जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 और ये जो संविधान सभा जो थी इसका जो चुनाव जो है वो 1946 को जुलाई में इसका इलेक्शन किया गया, चुनाव किया गया। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज कन्वेन्ड इन दिसंबर 1946 और इसकी जो पहली जो बैठक जी थी वो दिसंबर 1946 को बुलाई गई। द असेंबली हेड 299 मेंबर्स और इस सभा के लगभग 299 सदस्य थे। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और जो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इस सभा के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। These members of the assembly include representatives of almost all political parties, region and communities of India। और ये जो संविधान सभा के जो जितने भी ये जो सदस्य थे ना, 299 सदस्य जो थे वो पूरे भारत में सभी तरह अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां जो थी वहां से थे, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे और सभी मतलब पूरे देश से है ना, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग संप्रदाय के, भारत के अलग अलग पार्ट से ये लोग थे। The Constitution Assembly took nearly 3 years to study, deliberate upon and debate each and every clause of the draft constitution। और जो ये संविधान जो सभा थी उन्होंने लगभग 3 साल तक संविधान के हर एक खंड का, हर एक वर्ड का अध्ययन करा, तब जाके ये जो है इसका एक ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, ये तैयार हुआ। The Constitution was finally adopted by the Constitution Assembly on November 26, 1946 and it was then implemented on January 26, 1950. This date was chosen for a special reason। और ये जो Constitution जो था इसे फाइनली कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा इसे अडॉप्ट कर लिया गया। एंड इट वाज देन इम्प्लीमेंटेड और ये कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से इसे लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी एक बहुत ही स्पेशल दिन था, इसलिए इसे इस डेट को चुना गया। अब क्या स्पेशल डेट थी वो देखो। इन दिस ईयर 1929 को Congress had adopted the resolution defining its goal of attaining Purna Swaraj and the date for observing Independence Day was decided upon to be January 26, 1930. This could be realized, however, the historic significance of this date was kept in mind and we celebrate 26 January as Republic Day each year। अब जो 26 नवंबर जो था है ना, उसे 26 डेट को ही क्यों इसको लागू किया गया, इसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे एक रीजन था 26 जनवरी का कि 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों को परिभाषित किया गया, डिफाइन किया कि हमें ये लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं और इस संकल्प को अपनाया था है ना। और स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए 26 जनवरी 1930 की जो ऐतिहासिक तारीख जो थी उसे फिक्स किया गया था। और जब हमें आजादी मिल गई तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में हमारी हिस्ट्री, ऐतिहासिक मतलब उस याद को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को एक रिपब्लिक डे के रूप में दिन के रूप में इसे घोषित किया गया।
तो ये था हमारा जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रेमलम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, जो भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना कैसे बनेगी, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है हम पहले उसका क्या देख लेते हैं, बाहर जो प्रस्तावना लिखी हुई थी उसको देखते हैं, बुक को तो हम बाद में खोलेंगे, पहले हम प्रस्तावना देख के उससे इंप्रेस होते हैं कि हाँ ये चीज पढ़ने लायक है या नहीं, क्या ये सही है कि नहीं है। तो जो भी प्रस्तावना जो होती है उसके बारे में, किसी चीज के बारे में जो डिफाइन किया हुआ होता है उसको पढ़कर हम सोच सकते हैं कि हाँ अंदर क्या चीज हो सकती है, क्या लिखा हुआ होगा, किसके बारे में लिखा होगा। तो किसी भी संविधान के लिए उसकी प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। The Constitution began with a brief declaration of its basic values and ideology. This is called the preamble to the Constitution, and it contains the philosophy on which the entire Constitution has been built. संविधान की जो शुरुआत जो होती है वो मूल मूल्यों और विचारधाराओं की संक्षिप्त घोषणा के साथ होती है, और इससे संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। और इसमें वे दर्शन सम्मिलित है जिस पर संपूर्ण संविधान का निर्माण किया गया है। अब क्या है हमारा संविधान वो देखो, हम पढ़ते हैं क्या हमारे संविधान की प्रस्तावना है। ये रही हमारे संविधान की प्रस्तावना, रीड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and can enact and give to ourselves this Constitution. Now we shall attempt in brief interpret of what the preamble said. ये वापस इसने बताया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ हमारे संविधान की जो प्रस्तावना जो हमने पढ़ी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, है ना, सॉवरेन मतलब संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, ऑल सिटीजन, समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, है ना, एकता, अखंडता, यूनिटी, है ना, एकता, अखंडता और यूनिटी को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की जो दृढ़ संकल्प होकर अपनाने वाली इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐतिद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या इस तरह से की गई है। देखो आगे पढ़ते हैं। सॉवरेन, जैसे सॉवरेन मीन्स संप्रभुता, जैसे यहाँ शब्द है ना सॉवरेन। अब मैं जैसे मैंने ये बता दिया कि क्या कह रहा है ये संविधान की जो मैंने प्रस्तावना थी वो बता दी। अब मैं इन वापस शब्दों को एक एक करके बता रही हूँ, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये जो आए ना इन वर्ड को अपन वापस एक एक वर्ड को देख रहे हैं। जैसे कि सॉवरेन, ठीक है, संप्रभुता, इट मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो बाहरी ताकत जो है, विदेशी ताकत जो है वो भारत पर लागू नहीं होती है। भारत बिल्कुल अपनी संप्रभुता है भारत के पास में। सोशलिस्ट, सामाजिकता, है ना, जो यहाँ के रहने वाले जितने भी समाज के लोग जो हैं उनके ऊपर कोई भी असमानता का बिहेव नहीं किया जाता, किसी पर कोई दबाव नहीं है, किसी का शोषण नहीं होता। सेक्युलर, यहाँ के लोग जो है वो सभी धर्मों को मानने वाले। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे प्रस्तावना के अंदर जो एक एक वर्ड जो लिए गए हैं, इन वर्ड्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। फिर है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जो हमारा राष्ट्र जो है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और यहाँ की जो गवर्नमेंट जो है वो कौन चुनता है, हम जो आम नागरिक जो होता है वो चुनता है। रिपब्लिक है,
है ना, गणराज्य है, कोई भी हेरिडिटरी रूलर नहीं है, यहाँ पर कोई राजा नहीं है ना। एक 5 साल के बाद में या फिर एक जो टाइम पीरियड जो होता है उसके बाद में हर बार नए चुनाव होते हैं और वापस से नया जो भी प्रेसिडेंट वगैरह जो होता है वो बनता है। तो कोई सत्ता किसी एक विशेष के पास में नहीं है। जस्ट एक न्याय के सामने सभी लोग समान है ना। एवरी सिटीजन इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी जो नागरिक है वो समान है। किसी पर भी जाति व्यवस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिबर्टी एंड इक्वलिटी, स्वतंत्रता एंड समानता। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली। यहाँ के जो लोग जो है भारत देश में रहने वाले जो सभी लोग जो है वो क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना। और सभी को बराबर आर्थिक रूप से अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, सभी समान है। फिर है फर्टर्निटी। फर्टर्निटी मीन्स भाईचारा। इट मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग इंडियंस, की भारत के लोगों के बीच में भाईचारा की भावना होनी चाहिए। इट गिव्स यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशन, और ये जो भाईचारे की जो भावना जो है वो भारत देश को एक यूनिटी प्रदान करती है, एक ताकत प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम के कुछ वर्ड्स जो थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इनको हमने डिफाइन करा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।